हेलो एवरीवन, सी रवि टावरी हियर। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सर्टिफाइड कॉपीज का इवैल्यूएशन, उसका एनालिसिस। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, छोटा सा वीडियो है। तो जनरली एग्जाम में कम मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आते हैं, यार इस बार मैंने ज़्यादा पढ़ाई की थी, ज़्यादा कवरेज था, मेरा रिवीजन भी अच्छे से हुआ था, पेपर भी मैंने ज़्यादा लिखा, पूरा लिखा, कुछ क्वेश्चंस तो मुझे एग्जैक्ट आते थे। ऑडिट में तो सब जगह मैं ऐसे नंबर लिख कर आया हूं, सेक्शन नंबर लिख कर आया हूं। इस बार बहुत अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, करेक्ट, ऐसा मन में रहता है। लेकिन फिर जब मार्क्स आते एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होते, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट सोचने में लग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं जैसा सोचता था जितने मार्क्स मिलने चाहिए वैसे क्यों नहीं मिले। और वन ऑफ द बेस्ट वे, सबसे बेस्ट तरीका है सच्चाई जानने का कि एग्जैक्टली हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, करेक्ट, वो है सर्टिफाइड कॉपीज। इंस्टीट्यूट से, सीए इंस्टीट्यूट से अपनी सर्टिफाइड कॉपीज को बुलाना, वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच हैज एवर हैपेंड फॉर द सीए स्टूडेंट्स इज टू गेट दो सर्टिफाइड कॉपीज। एवरीवन स्ट्रांगली रिकमेंड्स कि आपने आपकी सर्टिफाइड कॉपी को बुलाना चाहिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, सब लोग भी करते हैं और मैं भी करता हूं, बुलाना चाहिए। और मैंने इतने बच्चों को उससे इंप्रूव होते हुए देखा है, पास होते हुए देखा है, सीए बनते हुए देखा है कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। तो बच्चे सर्टिफाइड कॉपीज को बुलाते भी है, करेक्ट, दे कॉल फॉर द सर्टिफाइड कॉपीज। लेकिन सर्टिफाइड कॉपीज को बुलाने के बाद जनरली ऐसा देखा गया है कि बच्चे 20-25 मिनट कुछ वो सर्टिफाइड कॉपी के साथ बिताते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत हुआ, करेक्ट। ऐसा है कि खुद की गलती खुद को नहीं समझती, खुद की गलती साहब खुद को नहीं समझती, तभी तो आदमी गलती करता है। अगर खुद की गलती खुद को समझ जाती तो कोई गलती करता ही नहीं। 20-25 मिनट स्पेंड करते हैं, देखते हैं कि क्या गलत लग रहा है, अपना एक रफ एनालिसिस बनाने की कोशिश करते हैं। फिर प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, सर आप एक बार इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, मुझे बताइए कि क्या आपका ओपिनियन है। प्रोफेसर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं अपने नोट्स के कामों में, अपने लेक्चर्स में, अपनी रिकॉर्डिंग्स में, करेक्ट। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले मैंने बहुत 1 महीना मैं डेडिकेट करता था आपकी पूरी सर्टिफाइड कॉपीज़, मैं सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज़ को काफ़ी समय देता था, लेकिन अब नहीं दे पाते उतना समय। या फिर प्रोफेसर्स कुछ समय 4-5 मिनट मिल जाते हैं तो ऊपर ऊपर से कॉपीज़ को देखा, ऐसा होता है। लेकिन उसमें वो जो क्वालिटी एनालिसिस है वो नहीं आ पाता कि क्या हुआ, क्वालिटी एनालिसिस नहीं होता है, अच्छे क्वालिटी का एनालिसिस नहीं हो पाता। फिर बच्चे अपना अपना कंक्लूजन बना लेते हैं कि शायद मैंने टेक्निकल वर्ड्स नहीं लिखे इसलिए मार्क्स नहीं मिले होंगे, शायद मेरे लिखने के तरीके में कहीं प्रॉब्लम है, टेक्निकल वर्ड्स नहीं लिखे, लिखा मैंने, फॉर्मेट बराबर यूज नहीं किया इसलिए शायद प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रैक्टिस शायद कम पड़ गई, रिवीजन में शायद प्रॉब्लम है, करेक्ट। अब यहां पे जो एक बड़ा प्रॉब्लम है, हाउ वी कैन इंप्रूव दिस एनालिसिस। देखिए बच्चों, मैंने एज आई सेड पहले बहुत समय दे के एक एक लाइन पढ़ के कि ये बच्चे ने ऐसा क्यों लिखा है, क्या गलती की है, क्या करना चाहिए था, कैसे इंप्रूव हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ अटेम्प्ट से मैं नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। और बच्चों के इतने सारे ईमेल्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि सर एनालाइज करिए, और बार बार उनको नहीं बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर बार की ठीक है, मैं बोला कोशिश करूंगा, लेकिन काफी बच्चे जानते नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए व्हाट वी हैव डन कि हमने बोला कि इसका प्रोफेशनल एनालिसिस होना चाहिए। वी हैव कॉन्टेक्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
जो चार्ट अकाउंटेंट्स कंपैरेटिवली थोड़े से फ्री है, टाइम अवेलेबल है, उनको हमने कांटेक्ट किया, करेक्ट, उनसे बात की बैठ करके कि देखिए क्या ये एनालिसिस का काम आप कर पाएंगे। उनको इवैल्यूएट किया, उनका नॉलेज इवैल्यूएट किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको ठीक है हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स हमने सुनाए। वीडियो लेक्चर्स पूरे देखने के लिए उनके पूरे वीडियो लेक्चर्स देखिए आप, करेक्ट, उनको पूरा नॉलेज कंटेंट दिया। पेपर कैसे पढ़ना ये खुद मैंने सिखाया। 2-3 पेपर मैंने खुद लाइन बाय लाइन पढ़कर इवैल्यूएट करना उनको सिखाया। उनको स्टेप वाइज मार्किंग कैसी होती है उसकी फाइल बनाकर दी कि ये इतने लिखने पर ये होता है, ठीक है। पुराने जो एनालाइज्ड पेपर थे वो दिए पूरे कि बच्चे किस तरह की गलती करते हैं। पूरा ट्रेनिंग देने के बाद में उनको ये बताया गया कि आपको 40-45 मिनट्स या 1 घंटा, लेकिन एनालिसिस में कमी नहीं पड़नी चाहिए। आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, बच्चे ने कहां पे गलती की है वो पॉइंट आउट करेंगे कि क्या गलती की है, और वही के वही कमेंट करेंगे आपने ये गलती की है, क्यों गलती की है, क्या करने से आप इंप्रूव हो सकते हैं। ये पूरा एनालिसिस आप करिए। इसकी ट्रेनिंग हमने उनको दी है, करेक्ट, ट्रेनिंग पूरी दी है कि आप इसको रेडी करिए। मैं आपको बताता हूं कुछ पेपर एनालाइज है वो भी आपको बताता हूं। तो ये जो एनालिसिस, मैं आपको बताता हूं कि एनालिसिस कैसे दिखता है। जैसे ये उन्होंने किया है, जो चार्ट अकाउंटेंट्स है उनको पूरा नॉलेज बेस देने के बाद में, जैसे ये अभी सिर्फ एक पेपर है सीए फाइनल ऑडिट का जो पेपर है उसके ऊपर एनालिसिस कि सेक्शन 143 कोट कर दिया है, जबकि सेक्शन 129 133 कोट करना चाहिए था। 129 आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, 129 बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, कौन से करना है 133 बताता है, और रिपोर्टिंग 143। तो बच्चे ने गलती से 143 सेक्शन का रेफरेंस दे दिया, तो आपने गलती की। रॉन्ग सेक्शन 143 इज फॉर ऑडिट रिपोर्टिंग, 129 133 आपने रिपोर्ट करना चाहिए था। फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट है, इंड एस इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, कंक्लूजन गलत हुआ आपका। सेक्शन 143(12) बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिसिंग था, ठीक है। आपने लिखा फ्रॉड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी, आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी नहीं, आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। आपने मैनेजमेंट वर्ड यूज किया, आपने लिखना चाहिए फ्रॉड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी एज द केस में भी, उनको बताना पड़ता है। एक एक वर्ड में कहां पर गलती है। आपने लेटर हेड की बात नहीं की, फॉर्म 84 की बात नहीं की। ऐसे एक एक आंसर पे, हर आंसर पे आपने क्या गलती किया, अच्छा क्या अच्छा भी किया। मेंशन अबाउट द कारो, आपने बहुत अच्छा किया, कारो के बारे में मेंशन किया। ऐसे 240 के बारे में मेंशन किया, जबकि ये चीज सजेस्टेड आंसर में नहीं थी। क्योंकि आपने इतना लेंदी आंसर लिखा तो आपको मार्क्स मिले, आपने इसको वापस कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, अच्छा क्या कर रहे हैं वो बताना। कंक्लूजन नहीं लिखा है वो बताना। आपने गलत ऐसे कोट किया, 706 आपने कोट कर दिया, 705 करना चाहिए था, दोनों में क्या फर्क है। मतलब मार्क्स खोए तो एग्जैक्टली क्यों खोए, क्योंकि ये बच्चों देखो, ये करने के लिए बहुत पेशेंस, एक एक लाइन को पढ़ना, पढ़ने के बाद में उसको समझना, समझने के बाद सही आंसर क्या है वो रखना, दोनों को मैच करना, और फिर गलती क्या है, आपकी सोच में क्या गलती है वो आइडेंटिफाई करना, कैसे इस गलती को दूर किया जाए ये बताना, इसका डिटेल्ड एनालिसिस, करेक्ट। पूरे आपके हर आंसर पे इस तरीके से कमेंट किए जाएंगे। फिर ये भी एनालिसिस हमने सोचा है, एफिशिएंसी। जैसे एक स्टूडेंट है, करेक्ट, अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, अगर आपको दिखेगा प्रोफेशनल एथिक्स में 75% स्कोरिंग है, 75% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मतलब बच्चा प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत स्ट्रांग है। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में 70% स्कोरिंग है, 70%, मतलब बच्चा स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में भी बहुत अच्छा है, एफिशिएंसी है। एनबीएफसी में 80% स्कोरिंग है, एनबीएफसी का आंसर बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन पीयर रिव्यू और कंपनी ऑडिट में एफिशिएंसी गिर गई 50% पे, आधे मार्क्स मिले, बेकार। और अकाउंट्स वाले क्वेश्चन पे
20% मार्क्स सिर्फ, पीएसयू में 0%, मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑडिट 25%, 33, टैक्स ऑडिट 42, करेक्ट। सबसे ज्यादा अगर देखेंगे कंपनी ऑडिट पे 9 मार्क खोए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर में। तो ये एनालिसिस से नजर आता है कि बच्चा प्रोफेशनल एथिक्स, स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग में स्ट्रांग है, लेकिन जो मिसलेनियस चैप्टर्स है, साफ साफ पेपर बता रहा है मिसलेनियस चैप्टर्स जो है उसमें प्रॉब्लम हुआ है, वहां पे चीजें गलत हुई है, वहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, करेक्ट। तो ऐसा पूरा एनालिसिस देखिए, हम कंटिन्यूअसली सोचते थे कि क्या कैसे बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ज्यादा समझता हूं, क्योंकि इससे समझ में आता है बच्चे का थॉट प्रोसेस, इससे समझ में आता है उसके वीकनेसेस, उसके स्ट्रेंथ्स, और यहां से सॉल्यूशन निकल के आता है। इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बारे में मैं पिछले 2 अटेम्प्ट सोचा था क्या करूं कि बच्चों को एनालिसिस मिले, क्या करूं ऐसा कि उनको एनालिसिस मिले, करेक्ट। इसके अलावा आपको बच्चे को ये उसका एनालाइज पेपर मिलेगा, उसका एफिशिएंसी एनालिसिस मिलेगा, उस पर कमेंट्स मिलते हैं, कमेंट्स भी मिलेंगे। कमेंट्स के अलावा एक फाइल मिलेगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, हर जगह पे कैसे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। इस क्वेश्चन में ऐसे के लिए, ऐसे नंबर लिखने के लिए आधा मार्क था, फैक्टर्स लिखने के लिए आधा मार्क था, इसके लिए 1 मार्क था, कंक्लूजन के लिए 1 मार्क था। स्टेप वाइज मार्किंग फाइल, ताकि बच्चे के दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहे कि व्हाई ही हैज लॉस्ट मार्क्स, मार्क्स कैसे लॉस्ट किए और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो पता चले, करेक्ट। सो गाइज, वी आर स्टार्टिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बच्चों के दिमाग में कि सर ये सर्विस कैसे, इज इट चार्जेबल? तो गाइज यस, इट इज चार्जेबल। मैं लेकिन आपको बता रहा हूं, आपका एक बार की मूवी जितनी नहीं होती, उससे भी कम से कम बहुत ही कम चार्जेस है, बहुत ज्यादा कम, करेक्ट। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिखा है कि आप कैसे इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। लिसन गाइज, दिस इज कंप्लीटली फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ऑल अर्निंग एक्टिविटी जिस हिसाब से उसको चार्ज किया गया है। देखिए, कोई भी क्वालिटी सर्विस देनी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम अपॉइंट कर रहे हैं उनको रेम्यूनरेट करना जरूरी है साहब, ठीक है। कोई भी फ्री सर्विस कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकती वो, और क्वालिटी नहीं मिलेगी उसमें, क्वालिटी नहीं मिलेगी साहब, करेक्ट। आई एम पर्सन विद 10 years प्लस एक्सपीरियंस, सामने जो चार्टर्ड अकाउंट है वो भी एक्सपीरियंस्ड है, एंड देयर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, दे कैनॉट गो फॉर द फ्री सर्विस। और हाँ, मैं ये मानता हूं जो चार्जेस होने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए हमेशा, किसी भी सर्विस के बहुत ज्यादा रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है। और कोई बच्चा अगर फाइनेंशियली वीक होता है तो उसको ऐसे भी हम बाद में सपोर्ट करते थे, तो इट इज देयर एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, ठीक है। कुछ बहुत ही कम चार्जेस के रहने वाले, डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में दिया हुआ है, आप वहां से उसको फॉलो करके ये पेपर भेज सकते हैं। आपके पेपर को इन डेप्थ एनालाइज किया जाएगा, उसके ऊपर कमेंट्स डाले जाएंगे, करेक्ट। आपका और कैसे इंप्रूवमेंट आप ला सकते हैं उसके बारे में लिखा जाएगा, सो दैट यू ऑब्टेन, आपके खुद के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग ड्रास्टिकली इंप्रूव हो, और जो बच्चे समझ नहीं पाते, करेक्ट, कि क्यों मार्क्स नहीं मिले। अच्छा, इसमें एक और बात, बच्चे बहुत सी बार ऐसा बोलते हैं, इंस्टीट्यूट हमको मार्क्स नहीं देना चाहता, इंस्टीट्यूट हमको फेल करना चाहता है, ऑडिट तो बोले उनके हाथ में कितने मार्क्स देना चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूं, मैंने बहुत सारे पेपर एनालाइज किए, एन नंबर ऑफ पेपर, हार्डली शायद एक हाथ कोई क्वेश्चन, पेपर तो छोड़िए, क्वेश्चन मिला होगा जहां पे कम मार्क्स मिले साहब। बहुत बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं बच्चों, मतलब ज्यादा हाइयर साइड पे मार्क्स होते हैं, लोअर नहीं होते। क्वेश्चन ही इंटरप्रेट कभी गलत करते, गलत आंसर लिख देते ऑल टुगेदर, बहुत सारी गलतियां करते। अगर बच्चे ये गलतियों को समझे, इस पे काम करे, तो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं गाइस। तो यू कैन गो अहेड and use this particular service for you guys exclusively। वो पूरा मैं मॉनिटर करता रहूंगा किस तरीके से वो चल रहा है, और इसका फायदा आप उठा सकते हो।